नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो एक बार बच्चों फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस रुपेश सर ट्यूटोरियल्स चैनल पे। तो बच्चों, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपके लिए एक्सरसाइज 3.4 के कुछ सम लगा के दिए थे आपको, तो उसी के आगे के जो क्वेश्चन है मैं आज आपको सॉल्व करके देने वाला हूँ। तो मैंने आपको विलोपन विधि का कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की थी। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 के जो दो अलग अलग और पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 जो इसका पार्ट है, मैंने आपको पहले ही बोर्ड पे लिख रखे हैं क्वेश्चंस को, ताकि इससे हमारा समय थोड़ा बचेगा। तो बच्चों, अब मैं आपको ये क्वेश्चन करके दिखाने वाला हूँ। देखिए, बोर्ड एग्जाम्स जो होते हैं तो उनमें इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें एज वाले क्वेश्चंस होते हैं, नंबर वाले क्वेश्चंस होते हैं, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम वाले क्वेश्चंस होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बच्चों, मेरे ख्याल से जो मैंने 2 क्वेश्चंस आपके लिए लिख रखे हैं, इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने ही वाला है। तो आपको बिल्कुल दिल और दिमाग दोनों खोलकर यहाँ पर बैठने हैं और क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही मक्खन होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो भैया यहाँ पर 2 आदमी हैं, एक सोनुआ है एक नूरी है अपना। तो सोनुआ जो है और नूरी जो है उसका एज में क्या रिलेशन दिया गया है जरा चेक करते हैं। तो जरा देखिए ध्यान से, इधर देखिए, मैं एक आपको कॉलम बना के देता हूँ। बात यहाँ पर हमारी आप समझिए। ये जो हमारे हैं ये हमारी हैं नूरी और ये हमारे हैं सोनू। तो अगर नूरी की जो एज है वो x है और सोनू की y है। अब बात हो रही है कि 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही। तो भैया 5 वर्ष पहले की बात है तो दोनों में 5 घटा देंगे। यहाँ पर 5 वर्ष पहले की बात है तो अभी अगर 100 साल के हैं तो 5 वर्ष पहले भैया 95 ईयर्स की आप थे। तो 5 उम्र हम जो है साल की घटा देते हैं। उसके बाद क्या होता है, अगर 10 वर्ष 50 की बात हो रही तो भैया दोनों में 10 जोड़ दीजिएगा। फिर कौन किसका कितने गुना है ये बाद में निपट लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख के देने वाला हूँ। देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, तो जरा थोड़ा सा दिमाग आप लगाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर मैं शुरू करने वाला हूँ। आप देखिए ध्यान से, कह रहा आपके पास नूरी और सोनू की एज में रिलेशन बताया गया यहाँ पे। तो यहाँ पर हम क्या मान लें, माना नूरी की आयु, वर्तमान आयु लिख लीजिए तो और भी अच्छा है। माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और सोनू की आयु कितनी है, सोनू की आयु बराबर है y वर्ष। ओके, अब बच्चों हम यहां पर क्या देख रहे हैं, केस 1 क्या बनता है। केस 1 क्या बन रहा है, इन्होंने कहा 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व की कहानी क्या है जरा आप देखिए। 5 वर्ष पूर्व क्या है, तो भैया नूरी जो है वो हो जाएगी x-5 और जो हमारे सोनू साहब हैं वो हो जाएंगे y-5। आप जरा देखिए, तो ये तो हो गए आपके नूरी और ये हो गए आपके सोनू साहब। अब इनमें क्या लफड़ा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की जो आयु है, मतलब ये जो है वो सोनू की 3 गुनी थी। तो भैया सोनू की 3 गुनी थी तो सोनुए को 3 से गुणा करना है। तो सोनू को 3 से गुणा कर दीजिए, ये कहानी हो गई। जरा इसको ओपन करते हैं। x-5 = 3y-15 हो गया। y को इधर ले आइए तो x-3y। अब भैया 5 को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का है, तो दोनों आपस में घट जाएंगे और ये इक्वेशन आपका आपके सामने मुस्कुराता हुआ हाजिर हो जाएगा। अब जरा इनका हम केस 2 बनाते हैं। अब कहानी क्या है, 10 वर्ष के बाद। तो जरा देखिए यहाँ पर 10 वर्ष पश्चात की क्या कहानी है। 10 वर्ष पश्चात क्या मैटर है भाई, तो आपका जो नूरी हैं वो अभी तो x है, 10 साल बाद 10 जुड़ जाएंगे, और जो सोनुआ है अपना भैया वो अभी है y, तो 10 साल बाद y+10 हो जाएगा। तो अब यहाँ से प्रश्नानुसार क्या कहानी हो गई, तो ये तो थे नूरी और ये है हमारा सोनू। अब दोनों में क्या कहानी है,
10 वर्ष के पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो जो नूरी की आयु है वह सोनू की 10 गुनी हो जाएगी। मतलब सोनू को 10 से गुणा कर देना है। तो भैया यहाँ 10 से गुणा कर दीजिए, तो ये x प्लस 10 बराबर y प्लस 100 हो जाएगा। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 9 हो जाएगा। सॉरी, मैंने यहाँ पे 10 गुना लिख दिया है, दोनों की आयु की 2 गुनी है, तो यहाँ पे 2 गुनी होगी भैया, ये 2 गुनी होगी यहाँ पे। तो यहाँ पर ये 2y हो जाएगा और प्लस का 20 हो जाएगा भैया। तो ये ऐसा क्वेश्चन हुआ, x माइनस का 2y और ये 10 उधर जाके माइनस हो गया। ये दोनों इक्वेशन आपके सामने हाजिर हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब इनको हमें विलोपन विधि से सॉल्व करना है। जरा आपको बताएं विलोपन विधि में क्या होता है। हम x या y जो हमारे पास चर राशियां होती हैं उनमें से किसी एक को ख़त्म कर देना होता है। तो ख़त्म करने के लिए हमने आपको बताया था कि उन दोनों राशियों का एक जैसा होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, दोनों बराबर हैं, निपट लेते हैं इनसे। तो बच्चों यहाँ पर क्या देखेंगे, मैं ज़रा यहाँ पे एक लाइन खींचता हूँ। ये हमारा इक्वेशन है x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस का 10, ये पहला इक्वेशन है। और x माइनस 2y इक्वल्स टू 10 ये दूसरा इक्वेशन है बच्चों। तो मैं यहाँ पर इसको लिखता हूँ। हम क्या देख रहे हैं, जिन राशियों का खात्मा करना है भैया वो उनका साइन वह सेम है। तो साइन अगर सेम होगा तो यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। घटाने पर लिखने के साथ साथ इनके साइन बदल जाएंगे और ये आसानी से कट जाएंगे। अब भैया देखिएगा जरा, यहाँ पे माइनस का 3 है, यहाँ पर प्लस का 2 है, घट जाएगा तो माइनस का y बचेगा और यहाँ माइनस का 20 हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू 20 हो गया। हमारा सोनुआ 20 साल का है भैया, पता चल गया, बर्थडे मनाना है इनका। अब हुआ क्या भैया, ये वाला मान समीकरण 1 में रख दीजिए। अब समीकरण 1 हमारे क्या, हम थोड़ा इधर उधर कर रहे हैं, आप थोड़ा सीरियल चीज़ों को सीरियल से लिखिएगा। ओके, हमारे पास समय की थोड़ी जगह की थोड़ी सी कमी है, मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। तो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 क्या है भाई, इक्वेशन नंबर 1 है x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस का 10। जहाँ पर हमारे पास y है वहाँ 20 लिख लेंगे भैया। तो x माइनस 3 इंटू 20 इक्वल्स टू माइनस का 10। तो x माइनस 60 इज इक्वल्स टू माइनस का 10 हो गया। तो x इक्वल्स टू ये उधर ले जाएंगे तो प्लस के हो जाएगा। तो भैया ये 50 क्वेश्चन का आंसर आ गया है। तो हमारे पास जो नूरी हैं उनकी आयु है 50 वर्ष और जो हमारा श्याम है, सोनू है सॉरी, उसकी उम्र है 20 वर्ष। ये क्वेश्चन आ गया हमारा, आसानी से आपको इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं। होते क्या है यहाँ पर बच्चों, बच्चे क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और उसके इक्वेशन उनको बनाना मुश्किल पड़ता है। तो बच्चों जो भी स्टेटमेंट कहा जा रहा है उसको आप एक्स वाई के टर्म्स में लिख के थोड़ा करने की कोशिश करिएगा। फिर भी अगर आपको कहीं पर दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ पर लिखिए। मैं आपकी चीज़ों को हल करने की और उनको ख़त्म करने की बिल्कुल कोशिश करूँगा और पूरा मैं करके दिखाऊँगा आपको। ये सवाल आपके दिमाग में घुस जाएंगे बिल्कुल और फिर बाहर नहीं निकलेंगे, इतना दावा है मेरा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट का, इसको मैं करने वाला हूं। तो यहां पे बच्चों एक नया कॉन्सेप्ट है, तो मैं आपको थोड़ा सा कुछ बताना चाहता हूं। उसके पहले आइए देखते हैं। जैसे बच्चों को संख्या लिखी यहां पर 18। ओके, अगर आप, सॉरी मैं इसको जरा हटाता हूं, मैं ऐसे बताता हूं आपको। अगर बाय द वे कुछ लिखा है 28 लिखा हुआ बच्चों, तो आपको इसमें से 19 घटाने हैं। देखिएगा जरा, तो आप यहां से क्या करते हैं, यहां से 1 कैरी करते हैं, उधार लेते हैं भैया। तो यहाँ पे अगर आप एक उधार ले रहे हैं तो यहाँ पे 8 1 9 हो जाना चाहिए था, लेकिन हो 18 जाता है। तो ऐसा क्या कॉन्सेप्ट है, एक्चुअली आप यहाँ से 1 नहीं लेते हैं, आप यहाँ से 10 लेते हैं उधार, तब ये जाके जुड़ के 18 होता है और फिर आप 18 में से 9 घटा के यहाँ पे 9 लेते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ, जब आप कहीं से उधार लेते हैं उस संख्या से, तो वो 10 क्यों उधार लेते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है, जैसे आपके पास लिखा है 21, तो एक्चुअली बच्चों ये लिखा होता है 10 × 2 + 1। तो ये 20 + 1 जाकर तब 21 बनता है। बचपन में आपको सिखाया गया होगा इकाई, दहाई और सैकड़ा, ऐसे 1000 करके संख्याएं सिखाई जाती थी। अब तो माहौल बड़ा बदल गया है भाई, तो बच्चों को यही नहीं पता रहता है कि सैकड़ा, इकाई, दहाई क्या रहता है। मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा ट्रेडिशनल हो जाते हैं। तो यहाँ पे इकाई, जैसे बाय द वे तुम्हारे पास इकाई दहाई लिखा हुआ है, तो ये 1 है और ये 2 है। तो बच्चों ये दहाई का अंक होता है और ये इकाई का अंक होता है। हम जब भी संख्या वाले सवाल लगाते हैं तो दहाई और इकाई के अंकों को
मान लेते हैं अगर संख्या 2 अंकों की है। 2 अंकों वाले ही सवाल आपके क्वेश्चंस में इसमें बुक में है, बाकी 3 संख्या वाले सवाल आपके सिलेबस में नहीं है, मुझे तो किताब में कहीं दिखते नहीं, एनसीईआरटी ऐसा नहीं बताती है। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो एक्चुअली हमारे पास यहाँ पर एक संख्या होगी, फिर तुमसे बोलेगा उसके अंकों का योग इतना है, अंकों का घटाना इतना है, एक अंक उतने दूसरे अंक का इतने गुना है, तो कुछ ऐसा बोलेगा। तो ये जो बोलते जा रहे हैं हम उसको करते जा रहे हैं और हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो जरा हम इसको करने की कोशिश करते हैं, आप भी जरा देखिए। इन्होंने कहा कि 2 अंकों की संख्या है भैया, तो 2 अंकों की संख्या इसका मतलब एक इकाई का अंक होगा, एक दहाई का अंक होगा। ठीक है बच्चों, तो माना दहाई का अंक बराबर x, दहाई का अंक बराबर x, तो बच्चों इकाई का अंक क्या हो जाएगा, हमने y ले लिया। अब जरा ध्यान से देखिए हमारी यहां पर संख्या क्या बनेगी, संख्या होती है 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। ध्यान दीजिएगा, ये एक अनोखा कॉन्सेप्ट है, आप चीज़ों को समझ लेंगे तो एक बार कर लेंगे फिर हमें, बच्चे बहुत डरते हैं इन क्वेश्चन से, आज के बाद आपका डर खत्म, ये गारंटी है रुपेश सर की। तो आइए देखते हैं यहाँ पर हमारा क्या दहाई का अंक है बच्चों, दहाई का अंक तो x है तो आप उसको 10 से गुणा कर दीजिए, और इकाई का अंक y है तो बच्चों यहाँ पर y से गुणा कर दीजिए, तो ये आपकी संख्या बन जाती है जो ओरिजिनल संख्या है। आपको चीज़ें समझ में आ रही है, एक बार में नहीं आती, आप एक बार आगे पीछे करके देखिए, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो बच्चों अब यहाँ पर हम केस 1 बनाने जा रहे हैं, केस 1 बनाने जा रहे हैं। अब इन्होंने क्या कहा, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। भाई अंकों को जोड़ दीजिए, 9 लिख दीजिए। तो बच्चों अंक तुम्हारे पास तो x और y है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, बराबर 9 लिख दीजिए। पहला इक्वेशन तैयार है आपके लिए। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब केस 2 क्या है बच्चों, यहां पर दिक्कत होगी थोड़ी सी, तो आप थोड़ा सा समझ लीजिए। अच्छा एक बात बताइए, अगर जैसे संख्या हमारे पास 21 थी तो ये बच्चों इकाई का अंक था, ये दहाई का अंक था। अब अगर अंकों को हम बदल दें, मतलब इकाई यहाँ ले आएँ और दहाई का अंक यहाँ ले आएँ, देखिए 10 से गुणा तो उसी की होगी जो दहाई के स्थान पर लिखा होगा। तो अगर एक को हम यहाँ लिख दें और हम क्या करें, दहाई को यहाँ लिख दें, तो संख्या हमारी 21 की क्या बन जाएगी, 12 बन जाएगी। मतलब x और y आपस में बदल जाने वाले हैं। तो चलते हैं यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देख देंगे अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या बराबर 10, तो वैसे रहेगा, जहां पर x था वहां पर y कर दीजिए, जहां x है वहां y करेंगे और जहां y है वहां पर x कर देंगे। अब ध्यान से देखिए, पहले दहाई का अंक हमारा x था, अब दहाई का अंक y आ गया, तब इकाई y थी, अब इकाई x हो गया। देखिए वो चीज़ें वहीं पर हैं, बस हमने क्या किया, इनको बदल दिया है ऐसे। अब शुरू करते हैं, इन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा जरा। ये संख्या जो है हमारे पास पहली वाली संख्या है, और ये संख्या हमने अंकों को पलटने के बाद प्राप्त की है। बात को समझिए, यहां पर आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, बट आज के बाद नहीं होगी। अब इन्होंने क्या कहा, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना जो हमारे पास पहले से थी, तो भैया इसका 9 गुना मतलब इसको ही 9 से गुना। अब इन्होंने कहा अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो अंकों को पलटने से हमारी ये संख्या प्राप्त हुई, इसका 2 गुना है, तो इसी को 2 से गुणा कर देनी। भैया आ रही बात समझ में, एक बार में बात समझना है, पीछे बैक कर लीजिए फिर देख लीजिए, पक्का आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो बच्चों ये 90x हो गया और ये 9y हो गया, ये हो गया 20y और 2x हो गया। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 90x लिखेंगे और ये माइनस का 2x लिखेंगे बच्चों, प्लस 9y लिखेंगे और माइनस का 20y लिख लेंगे, और बराबर आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों, 0, बराबर 0। तो बच्चों यहाँ पे देखिए आपका घट जाएगा 88x हो जाएगा और माइनस का 11y हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा ये 11 से ये भी कट जाएगा 11 से, तो आप 11 से डिवाइड कर दीजिए, तो बच्चों ये 8x हो गया माइनस y हो गया इक्वल टू 0 हो गया। 2 इक्वेशन आपके पास बन के आ जाते हैं आसानी से। अब आप क्या करेंगे,
इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में देखिए हमें किसको मर मिटा के बिल्कुल ख़त्म कर देना है, मार के रख देना है। तो बच्चों यहाँ पर आपका y है, यहाँ पर भी y है, दोनों के चिन्ह भी उल्टा है, ये बिल्कुल मर मिटने के लिए तैयार है, तो हमें देरी नहीं करनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे आपको ऐसे थोड़ा सा स्पेस लेकर देता हूँ ताकि चीज़ें हमारे लिए कम जगह में आ जाएँ, थोड़ी सी जगह की समस्या है। ओके, यहाँ पर क्या लिखेंगे? तो बच्चों दोनों समीकरणों को हम ऐसे लिखे दे रहे हैं, दोनों समीकरणों को ऐसे लिखे दे रहे हैं। हमने दोनों समीकरणों को आसानी से ऐसे लिख दिया, अब ये ऐसे खींच लिया। देखते हैं y को हमें विलुप्त करना था, तो y के चिन्ह उल्टा है, तो यहां पर लिख देंगे जोड़ने पर। तो बच्चों ये जोड़ने पर कट जाएगा, तब ये 8 1 9x हो जाएगा और बराबर भी 9 हो जाएगा। ये आपका कैंसिल हो गया, तो x का वैल्यू आ गया 1। इसको आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए, तो समीकरण 1 में रख देते हैं। अब समीकरण 1 है हमारे पास x प्लस वाई बराबर 9, x की जगह पे 1 कर देंगे, y को छेड़ना नहीं, 1 ले जाके उधर घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 8। अब हमारे पास x भी है और y भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। तो बच्चों मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, तो आपकी संख्या क्या थी? 10x प्लस वाई, तो 10 गुणा 1 प्लस 8, तो बच्चों ये 10 प्लस 8 हो गया। सवाल आपका लग गया, संख्या आपकी 8 आ जाती है, सॉरी 18 आ जाती है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम लोगों ने करके आपको दिखाया है, और देखिए चीज़ें आपको समझ में आएंगी, पक्का आएंगी, ये मेरा वादा है आपसे। और मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ ताकि आप क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट ले लें और हम अगले 2 क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। चलिए मिलते हैं। मेरे ख्याल से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चंस बच्चों थोड़े से बड़े हो जाते हैं इसमें, बाकी क्वेश्चंस करने में कोई मुसीबत नहीं है, बस लैंग्वेज 1-2 बार पढ़िएगा तो क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएंगे और फिर आप उनको आसानी से कर लेंगे। बच्चे क्वेश्चंस को पढ़ते नहीं हैं, एक बार में याद नहीं हो रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन, तो आप दोबारा उसको फिर से पढ़िएगा, बेहतर होगा आपके लिए और चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। कोई भी मुसीबत नहीं, कोई भूत बलाएं नहीं है भैया सवालों में। ओके, जीवन जितना जीना कठिन है ना, उससे सरल है सवाल लगाना। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, आपको चीज़ें बेहतर हो जाएंगी आपके लिए, और आप फिर से वही बात है, दहाड़े बिना नहीं रह पाएंगे। अब चलते हैं आगे, थोड़ा बैंक वाला सवाल है, थोड़ा पैसे की बात हो रही है, थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट करने वाले हैं बच्चों। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। क्वेश्चन को मैं लिखने वाला हूँ, मीना 2000 रुपये निकालने एक बैंक गई, निकालने एक बैंक गई। जाने दीजिए भाई। उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। उसने खजांची से, खजांची मतलब भैया कैशियर होता है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। उसने खजांची से रुपये 50 व रुपये 100 के नोट देने को कहा। उसने कहा भैया 10-10 20-20 का नोटवा नहीं दीजिएगा, सिर्फ 100 और 50 का नोटवा दीजिएगा, गड्डी ज़्यादा मोटी नहीं हो जाए। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए भैया। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। कितने नोट प्राप्त किए? 25 नोट प्राप्त किए, मतलब नोटों की संख्या आपको मिल गई। ओके, ज्ञात कीजिए 50 और 100 रुपए के नोट कितने थे। तो बच्चों मैं यहां पर सिर्फ लिख देता हूं, 50 व 100 के कितने नोट थे। ओके, ध्यान दीजिए सवाल को, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मीना जो है वो क्या करती है, बैंक जाती है और बैंक में जाकर एक विड्रॉल भरती है और भैया उससे बोलती है कि पैसा निकाल दीजिए 2000 रुपया। फिर लेकिन वो कह देती है भैया ऐसा करिए 50 और 100 का नोट दीजिएगा, 10-10 और 20-20 का या सिक्के मत पकड़ा दीजिएगा। अभी हुआ नहीं था, जब नोटबंदी हुई थी तब तक आपको याद होगा, थोड़ा थोड़ा सा याद होगा। तो भैया बैंक जाओ तो सिक्के पकड़ा देते थे, तो वहाँ हाथ जोड़ो पैर जोड़ो, बट तब भी ऐसा शायद रहा हो, कुछ भी रहा हो। तो मीना भी उनसे कह रही भैया 50 और 100 का नोट दीजिएगा, 10-10 20 का सिक्का या नोटवा ना पकड़ाइएगा। तो चलते हैं,
हमको पता क्या करना है कि 50 और 100 रुपए के नोट कितने थे। टोटल नोट तो 25 है हमारे पास, बट ये बताना है कि 50 के नोट कितने थे, 100 के नोट कितने थे। तो यहाँ पर नहीं पता है तो भैया हमारे पास बहुत ज़बरदस्त दवा है, एक्स और वाई लगाते हैं। लिखेंगे माना रुपए 50 के नोटों की संख्या बराबर x, और रुपए 100 के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, y। ध्यान दीजिएगा यहां पर केस 1 क्या बनेगा भैया, कुल नोट कितने थे, कुल नोट कितने थे 25। इसका मतलब 50 रुपए के नोट प्लस y रुपए के नोट बराबर 25। तो भैया x प्लस y बराबर 25 पहला इक्वेशन। बहुत ही सरल सवाल है, पैसे वाला सवाल है भाई। चलते हैं इक्वेशन नंबर 2 की तरफ, मतलब हम केस 2 के बढ़ते हैं। आप देखिए जरा थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिएगा। इन्होंने कहा कि 2000 रुपए टोटल लिए हैं, मतलब नोटों की लागत 2000 रुपए है। तो एक बात बताइए, जैसे आपने 50-50 रुपए के 20 नोट लिए, तो 50 गुणे 20 कितना होगा, 1000 हो गया। मतलब नोट का मूल्य कितना है और नोटों की संख्या कितनी है, तो उसको आप गुणा करेंगे तो टोटल धन आपके पास आ जाएगा बच्चों। तो यहां पर देखिए, यहां पर कुल रुपया कितना है, कुल धन कितना है, रुपए 2000। इसका मतलब नोट कितने का है और नोटों की संख्या कितनी है, गुणा कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा जरा, जैसे आपको 2000 रुपए, बाय द वे आपको 100 के जो है आपको 10 नोट दे दिए गए, तो आपके पास रुपए कितने हो गए, 1000 भैया हो गए। ऐसे 50-50 के 20 नोट दे दिए गए, तो कितना हो गया, 1000। आप डोलेंगे टोटल आपका 2000 हो जाएगा। इसका मतलब कहने का क्या हुआ कि नोट का मूल्य कितना है, 50 रुपए का नोट है, आपको नोट कितने मिले, x मिले, तो 50 गुणे x हो गया। तो ये 50 रुपए के जो नोट हैं उनका अमाउंट आ गया। अब क्या करेंगे, 100 रुपए का नोट था, वाई नोट थे, तो भैया दोनों को जोड़ दीजिए और 2000 रुपया लिख दीजिए। 50 से पूरा सवाल डिवाइड हो जाएगा, तो 50 से डिवाइड कर दीजिएगा भैया, तो ये हो जाएगा x प्लस 50 से इसको भाग करेंगे 2 हो जाएगा, और यहाँ भाग करेंगे तो 40 आ जाएगा। हमारे पास 2 इक्वेशन बिल्कुल मुस्कुराते हुए आ चुके हैं। दोनों इक्वेशन को ऊपर नीचे रख लेंगे, आसानी से हल हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25 पहला इक्वेशन, और x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40 ये दूसरा इक्वेशन। हमको x मिटाना आसान लग रहा है, दोनों तैयार है, तो यहाँ लिख देंगे घटाने पर। क्यों लिखेंगे, क्योंकि जिनको हम मिटाना चाहते हैं उनका चिन्ह उनको मिटने नहीं दे रहा है, चिन्ह उल्टा कर देंगे। तो भैया माइनस 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 ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये दोनों आपस में घट जाएंगे, माइनस का y बचेगा, यहाँ माइनस का 15 बचेगा। माइनस माइनस अपने घर लिए जाइए और y की वैल्यू 15 हमें दे जाइए। इसको हम समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। अब बच्चों देखिए समीकरण 1 हमारे पास क्या है, x प्लस वाई बराबर 25 पहला इक्वेशन। तो x का वैल्यू पता ही नहीं है, y 15 है, तो ये 25 हो गया, x इक्वल्स टू 25 माइनस 15 हो गया, तो x इक्वल्स टू 10 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो, यहाँ पे हम आंसर लिखते हैं, अतः रुपए 50 के नोट कितने हैं भैया, आपने क्या लिए थे x, तो वो नोटों की संख्या आ गई 10, और रुपए 100 के नोट कितने थे y, तो इनकी संख्या आ गई है 15। तो जरा ध्यान दीजिएगा, आपके पास 50 रुपए के नोट कितने हैं 10, तो रुपया हो गया भैया 500, और हमारे पास 100 के कितने नोट हैं 15, तो भैया रुपया हो गया 1500। जरा जोड़िए तो 2000 आया कि नहीं आया। तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन हुआ। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मेरे ख्याल से इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए बचता है, मैं इसे करके दिखाने वाला हूं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, इनसे भी निपट लेते हैं, डरते थोड़े हैं किसी से। चलिए मैं क्वेश्चन यहां पर आपको लिख के दिखाता हूं पहले, ठीक है। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का, ध्यान दीजिएगा सवाल को, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट है इसका। किराए पर पुस्तकें देने वाले
किसी पुस्तकालय के प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। ओके। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग है। अतिरिक्त दिन का किराया अलग है। कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं कितना किराया है। कितना किराया अलग है। ओके। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये दिए। सरिता जी पहुंच गई किताब लेने। सरिता ने 7 दिनों के लिए सरिता ने 7 दिनों के लिए पुस्तक रखने के 27 रुपये अदा किए। 27 रुपये अदा किए। कोई बात नहीं। जबकि सुसी ने एक पुस्तक 5 दिन रखने के 21 रुपये दिए। एक पुस्तक 5 दिन रखने के 21 रुपये दिए। ओके। अब ये कहता है नियत किराया और प्रत्येक दिन का किराया बताइए। आपको नियत किराया व प्रत्येक दिन का किराया बताना है। ओके। तो क्वेश्चन लिखने में थोड़ा सा टाइम लग गया, कोई बात नहीं, आप घबराइए नहीं, बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा जरा। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय के प्रथम 3 दिन का किराया फिक्स है। तो वही बात है, जैसे आपने एक पुस्तक ले ली, ये एक बुक है आपकी, इसको आपने ले लिया, तो इसका चार्ज कैसे लेता है वो? 3 दिन का जो है वो फिक्स किराया है उसका, और बाकी के दिन के जो किराए हैं उसका पैसा अलग है। समझिए बात को। 3 दिन का पैसा उसका फिक्स है। बाय द वे उसने कहा भैया 3 दिन के 10 रुपये पड़ेंगे आपको। आप चाहे किताब ले जाएं और चाहे लेकर वापस छोड़ दें, तो 3 दिन का किराया आपको फिक्स देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप किताब रखते हैं तो हर दिन का पैसा अलग अलग पड़ेगा। मतलब 3 दिन आप किताब ले जाएं और 3 दिन से पहले लौट जाएं, तब भी आपको 3 दिन का फिक्स किराया देना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहां पर लिखते हैं माना नियत किराया बराबर x रुपया हो गया। अतिरिक्त किराया कितना है, जो अलग अलग दिन का अलग है, तो जो अतिरिक्त किराया है वो भैया y रुपया है। अब जरा समझिए, केस 1 क्या बना? सरिता ने 7 दिन के लिए पुस्तक खरीदी। भैया ध्यान दीजिएगा, तो 7 दिन का किराया कितना है? 27 रुपये। ध्यान दीजिएगा, तो 7 दिन में 3 दिन तुम्हारे फिक्स हो गए, और फिक्स किराया कितना है भैया? x है। ध्यान दीजिएगा, तो ये हो गया x। ध्यान दीजिएगा, 3 दिन का फिक्स किराया है, तो 3 दिन का किराया तुम ये ले चुके हो भैया, तो 3 दिन यहां पर कम पड़ गए, तो 3 दिन का तुम्हारा किराया ये हो गया, तो 3 दिन का होगा तुम्हारे पास दिन बटे 4, तो भैया 4 और इंटू वाई दीजिए, तब 27 रुपया निकालिए। बात को समझिए, यहां पर ये जो किराया है वो 3 दिन का फिक्स किराया है। मतलब x रुपया जब दे देंगे तो 3 दिन का किराया निकल जाएगा। तो बाकी के 7 दिन के लिए थे आपने, तो बाकी के दिन तो 4 ही बचे, तो 4 दिन का किराया अलग से लेगा वो। तो आपका ये क्वेश्चन बन गया। अब केस 2 क्या देखते हैं? 5 दिन रखने का 21 रुपया दिया। ध्यान दीजिएगा, 5 दिन का किराया कितना है? 5 दिन का किराया है 21 रुपया। 5 दिन में 3 दिन तो फिक्स हो गए, जिनका तुम x रुपया दोगे तो लो x रुपया। अब दिन बचे 2, तो भैया 2 दिन का किराया जोड़ दीजिए और 21 रुपये निकाल दीजिए। सगुन है भैया 21 रुपये का।
ओके, दो इक्वेशन हमारे पास बन गए हैं। हम देख रहे हैं हमारे x बिल्कुल मिटने के लिए तैयार हैं, तो हम कहाँ से चूकने वाले हैं? तो ज़रा देखिए ध्यान से, मैं यहीं पे किए देता हूँ। इक्वेशन 1 क्या है हमारा? x + 4y = 27। मैं यहाँ पर लिखे देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो कटने वाले हैं वो उनका साइन बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पर इक्वेशंस को घटा देंगे। तो ये माइनस भैया ये हो गया कैंसिल। अब देखते हैं हमारे पास ये 2 है प्लस का, ये 4 माइनस का है भैया, घट जाएगा, 2y बचेगा और यहाँ पे माइनस का 6 बचेगा, कैंसिल हो गया 3, तो y = 3 आ गया। मतलब जो अतिरिक्त दिन का किराया था वो 3 रुपये था पर डे का। अब इसको क्या करेंगे हम? किसी समीकरण में रख देंगे। तो समीकरण 1 में रख देते हैं, किसी में रख दीजिए, दोनों का आंसर आ जाएगा। तो x + 4y = 27 क्वेश्चन नंबर 1 है इक्वेशन। तो आप y का वैल्यू रखिए 4 × 3 = 27। तो x + 12 = 27। तो x = 27 - 12, तो x = 15 रुपये आ गया। बहुत महंगाई है भैया। फिक्स जो किराया है वो 15 रुपया है। मतलब आप 3 दिन अगर आप किताब लेके जाते हैं तो 3 दिन का जो पहले किराया है वो 15 रुपये आपको देना होगा। फिर पर डे का आपको 3 रुपया देना पड़ेगा। तो जो तुम्हारे पास नियत किराया आया है, नियत मतलब 3 दिन का किराया है, तो वो तुम्हारे पास कितना भैया? 15 रुपया है। और आपका जो अतिरिक्त किराया है वो है 5 रुपया। मेरे ख्याल से चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और ये एक्सरसाइज यहाँ पर ख़त्म होती है और नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको अगले वीडियो का इंतज़ार करना होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और आपके लिए फ़ायदेमंद हो रही होंगी। तो इसी क्रम में मैं लगातार, जैसा कि मैंने वादा किया था आपको, इस बार हम साथ नहीं छोड़ने वाले हैं किसी तरह से। और अभी ये अक्टूबर स्टार्ट होने वाला है, तो अक्टूबर, नवंबर और बहुत ज़्यादा दिसंबर तक मैं आपकी पूरी मैथ्स और इसके बाद में फिजिक्स आपकी पढ़ाने वाला हूं। और उसके साथ बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ में आपको इंग्लिश की क्लासेस जो है आपको मिलने लगेंगी, जिसमें मैं ग्रामर से लेकर लिटरेचर तक आपके सामने पढ़ाने वाला हूं और आपको बहुत मज़ा आएगा, पूरी गारंटी है मेरी। और फिर वही लास्ट में चलते चलते मैं आपसे कहना चाहूँगा, बढ़ जाइए, हमारे परिवार का हिस्सा बनते जाइए और बढ़ा दीजिए हमारा परिवार, जिससे मैं थोड़ा सा ताकतवर हो जाऊं और आपके लिए बहुत बेहतर करने की मुझे ताकत, प्रेरणा सब कुछ मिलती रहे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बढ़ते जाइए हमारे साथ में और पढ़ते जाइए। और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की और दहाड़ लाने की जिम्मेदारी मेरी। जय हिंद।